जय गुरु। डार्कनेस टू लाइट चैनल पे हम आपका स्वागत करते हैं। तो आज का विशेष टॉपिक ये है कि किस तरह से लोग एक एक व्यक्ति को जज करते हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कोई व्यक्ति गुरुमुख हुआ है, अभी अभी वो सीख रहा है, लड़खड़ाते हुए एक बच्चे की तरह चलना सीख रहा है, और किस तरह से उसको सोसाइटी अभी जज करना शुरू करती है। तो ऐसे ही अभी करंट में मेरे साथ कुछ सवाल किया किसी ने कि एक व्यक्ति अभी अभी करंटली गुरुमुख हुआ है और वो किसी भी फंक्शन में शामिल नहीं हो रहा, किसी भी भगवान की पूजा नहीं कर रहा। तो क्या गुरुजी ऐसा उनके गुरुजी ने सिखा दिया है कि किसी भगवान की पूजा ही नहीं करनी है, सिर्फ उनके राधा ही कृष्ण है, सिर्फ राधा कृष्ण की ही पूजा करनी है? तो मेरे मन में आज इस सवाल का एकदम एग्जैक्ट तो मैं नहीं बोल पा रही कि किसी को समझ आएगी मेरी बात, फिर भी मैं अपनी बात रखने की कोशिश कर रही हूँ कि जब व्यक्ति अभी अभी गुरुमुख हुआ है, कोई अभी विशेष टेक्निक अभी अभी उसको मिली है, प्राप्त हुई है, वो उस विशेष टेक्निक के माध्यम से अपनी चेतना को ऊपर उठा रहा है, भगवान की ओर बढ़ रहा है, अपनी अंतर यात्रा की ओर बढ़ रहा है, और सोसाइटी उसको जज करना शुरू कर चुकी है। तो इस बात का आंसर आप ऐसे समझें कि जब गुरु है ना, जो हमारे गुरु हैं, वो हमें एक विशेष टेक्निक देते हैं। वो 1000 टेक्निक नहीं देते, एक विशेष टेक्निक देते हैं, और उस टेक्निक के माध्यम से पूरी तत्परता, पूरी एनर्जी और पूरे नियमबद्धता से निरंतर और लगातार जब हम उस टेक्निक को करते हैं तो हमारे भीतर की जो चेतना है वो धीरे 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 बढ़ती है, चेतना का लेवल उठता है। इसलिए गुरु जी ये बोलते हैं कि आप अपने चारों ओर एक ऐसी बाउंड्री सेट करो जिससे आपका मन विचलित ना हो अलग अलग क्षेत्र की ओर। जिस तरह मैग्नीफाइंग ग्लास से आग लग जाती है, चाहे बदल ही रहे, बिल्कुल धूप ना हो, लेकिन आप मैग्नीफाइंग ग्लास से कहीं भी आग लगा सकते हैं। और जबकि बहुत तेज धूप हो, गर्मी की तपती धूप में भी ऐसे आग नहीं लगती बिना मैग्नीफाइंग ग्लास के। तो एक जो विशेष टेक्निक है वो आपके भीतर मैग्नीफाइंग का काम करता है, वो ग्लास की तरह काम करता है। और इस विधि को आप ऐसे भी समझें कि आप कहीं भी वो व्यक्ति अपनी एनर्जी नहीं लगा रहा, कहीं और विशेष जो मूर्ति पूजा हो रही है, शिवलिंग और भी कई तरह के फंक्शन किए जाते हैं, लोग पूजा पद्धति अलग अलग तरीके से करते रहते हैं, उस विशेष फंक्शन में वो शामिल सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं होता कि उसकी एनर्जी डिस्ट्रैक्ट ना हो। जैसे अपन कुआं खोदते हैं, जब कुआं की खुदाई शुरू किया तो आज हमने जितनी गहराई में कुआं खोदा है एक ही जगह पे, मान लीजिए हमने 4 फीट ही खोदा है कुआं, और कल नेक्स्ट डे हम 4 फीट और करेंगे। इस तरह से अगर हम निरंतर लगातार एक ही जगह पे कुआं खोदते हैं तो हमें पानी मिलेगा ही मिलेगा, ये 100% श्योरिटी है। लेकिन कोई भी व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है, पर आज उसने 10 हाथ एक जगह पे कुआं खोदा, मतलब पूरे 10 फीट एक जगह पे खोद लिया, दूसरे उसको वहाँ पानी नहीं मिला, दूसरे दिन डिस्ट्रैक्ट होके 20 फीट और खोदा दूसरी जगह, उसको वहाँ भी पानी नहीं मिला। एनर्जी उसने बहुत लगाया। वो पहला व्यक्ति जो एक ही जगह पे पर डे कुआं खोद रहा था, उसको पानी मिला 1 महीने में, और एक दूसरा व्यक्ति जो निरंतर लगातार बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था पर अलग अलग जगह पर, उसकी एनर्जी बहुत जगह डिस्ट्रीब्यूट हुई, वो बहुत मेहनत करा, बट उसको हासिल कुछ नहीं हुआ, उसको जो पानी मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो इस तरह से जब आप अलग अलग मूर्ति पूजा करते हैं, अलग अलग पद्धतियों की पूजा करते हैं, आज ये
एकादशी रह लिया, कल तेरस रह लिया, आज हनुमान जी की पूजा कर लिए, कल शिव जी की पूजा कर लिए, परसों फला मंदिर चले गए, आज यहाँ चले गए, वहाँ चले गए। तो ये जस्ट आपका एंटरटेन हो रहा, हो सकता है आप थोड़ी बहुत पॉजिटिव एनर्जी ले आ रहे होंगे, बट वो मैग्नीफाइंग ग्लास का काम नहीं करेगा। वो कुएं की तरह पानी निकल आए ऐसा काम नहीं करेगा। तो जब कोई व्यक्ति अभी अभी गुरुमुख हुआ है तो गुरुजी उसको निर्देश देते हैं कि आप इसी टेक्निक को निरंतर लगातार प्रयास करो, क्योंकि जो मन है ना वो आज यहाँ आज वहाँ अगर लगा रह गया तो मन को चाहिए नया नया प्रपंच। कब आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और कुछ नहीं मिलेगा। आज पता चला कि गुरुमुख हुए आपको 5 साल हो गया, पर अभी भी आप वहीं के वहीं हैं, क्योंकि वैसी वाली बात है, वो जो कुएं वाला एग्जाम्पल दिया मैंने, तो सेम यहाँ पे भी लागू होता है। इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला किसी भगवान को मान नहीं रहा है, मानता है, बट आपके साथ उस फंक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता। ये गुरुजी का निर्देश रहता है कि आप एकनिष्ठ होके, क्योंकि ईश्वर एक है और एक ही ईश्वर से सारे प्रतिबिंब हुए हैं, तो आप एकनिष्ठ रहो। एक भक्ति उसमें अगर जा रहे हैं, जैसे कोई कृष्ण को पूज रहा है तो हर जगह कृष्ण देखो। गीता में भी यही लिखा है, कृष्ण बोलते हैं कि सब जगह मैं ही हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं है। तो शिव जी बोलते हैं मैं ही सर्वव्यापी हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं है। तो ये सब एक ही है, एक ही एनर्जी की बात कर रहे हैं, एक ही चेतना, एक ही कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं। तो अल्टीमेट आपको मर्ज होना है उस चेतना से। जो शिव है, जो कृष्ण है, वो सब एक ही चेतना में है, एक ही चीज़ है। तो वो उस एक चीज़ से, मतलब परमात्मा से मिलना है तो आपको एकनिष्ठ होना पड़ेगा। और एकनिष्ठ होने के लिए आप अपनी एनर्जी को रोज़ रोज़ यहाँ वहाँ डिस्ट्रैक्ट करते रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जो गुरु के निर्देश में और गुरुमुख अभी अभी हुआ है, उनके आदेश का पालन कर रहा है, तो वो व्यक्ति बिल्कुल एकनिष्ठ होकर अपनी गुरु जी के वाणी के हिसाब से वो चलता है और उस तरह आचरण करता है। तो बिगनर्स कई बार भाव में गलतियां भी कर देते हैं, वो बात अलग है, पर जज नहीं करना चाहिए सोसाइटी को, क्योंकि वो अभी अभी गुरुमुख हुआ है और गुरु के निर्देश के हिसाब से चल रहा है। तो आप उसको जज ना करें तो अच्छा है। और मेरे हिसाब से मैं जो समझा पाई हूँ, बस मेरे पास अभी तक इतना ही शब्द था। थैंक यू। जय गुरु।